आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में मैं पंडित सुनील मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुंडली के ज्ञान में हम लोग आज जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें यह है कि कुंडली मिलान के समय हमें क्या क्या देखना होता है और कुंडली मिलान क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस के बारे में कुंडली मिलान का महत्व और पहला गण मैत्री मिलान जो है इसके बारे में हमने इसके पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पूर्व के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे वश्य मिलान या ये कहा जाए कि वश्य दोष। तो कुंडली में वश्य योग है क्या या वश्य मिलान कैसे करते हैं, इसी पर चर्चा होगा। अगर कुंडली में यह नहीं बनता है तो इसका उपाय, ये नहीं बनता है तो इसका उपाय क्या है, इस पर भी हम लोग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वश्य शब्द का मतलब होता है वश में करना। अब आप ये समझेंगे कि क्या जो वर है वो कन्या को अपने बस में रखे यह उचित है। तो यहाँ ये बात बस से मतलब जो है बस में करने से मतलब ये नहीं कि किसी को जबरन अपने कब्जे में किया जाए, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व जो आकर्षण का कारण बने, न कि ऐसी संबंध जिससे तनाव हो जाए। तो वो परिस्थितियाँ जिससे एक दूसरे का आकर्षण बने यही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए बस मतलब बस में करने का मतलब क्या हुआ, जैसे सैकड़ों महिलाएं बैठी हों लेकिन उस किसी का पुत्र अपनी माँ के पास ही जाता है, या वो माँ सैकड़ों बच्चों में अपने पुत्र को ही खोज लाती है, ठीक वैसे ही यहाँ जो है एक पत्नी और पति का संबंध आकर्षण का केंद्र बने या कैसे बने, इसी पर विचार हम लोग करते हैं या किया जाता है कुंडली में। तो वश्य मिलान के बारे में जैसे अच्छा एक बात और है, एक बहुत ही सुंदर उक्ति है कि कहा गया है कि पिता रक्षति कौमार्या, पिता रक्षति कौमार्या, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्र रक्षति विकृते, स्त्री स्वतंत्र मराती। मतलब बच्ची का देख रेख सुरक्षा पिता का के द्वारा किया जाता है और पत्नी का देख रेख सुरक्षा पति की ड्यूटी है। इसी तरह से माता का, वृद्ध माता का संतान के ऊपर ड्यूटी होता है उसका देख रेख करना। तो यहाँ वश्य योग में यही देखा जाता है कि क्या पति अपने पत्नी को अपने अधीनता में रखते हुए, अपने प्रेम आकर्षण में रखते हुए उसकी देखभाल करेगा कि नहीं करेगा। अब वश्य योग में होता क्या है, तो कुंडली में जो 12 राशियां हैं, राशियों को 12 माने भागों बांटा गया। चूंकि ब्रह्मांड 360 डिग्री का है ना, प्रत्येक राशि को 30-30 डिग्री दिया गया है और व्यक्ति के जो ये वश्य के बारे में कहा गया, इसको हम 5 भागों में भी बांटा गया है। पहला चतुष्पद, मतलब वे लोग जो 4 पैरों पे चलने वाले होते हैं उनको उनके रूप में दिया गया। दूसरा द्विपद जिसमें मानव आता है। तीसरा जलचर, चौथा जो वनचर और इसके बाद से कीट। ये 4 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में बांटी गई
राशियों को। और इसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है कि कौन राशि जो है चतुष्पद है, कौन राशि द्विपद है, कौन राशि जलचर है, कौन बंचर है, कौन कीट है। इसके लिए सिर्फ राशि का नाम जब आप लेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। जैसे मेष राशि, मेष जो संकेत करता है, जिसको भेड़ के रूप में कहा गया, उसकी 4 पैर होते हैं भेड़ का, यानी ये चतुष्पद राशि है। वृषभ बैल को कहा गया, जिसके भी 4 पैर हैं। तो मेष चतुष्पद में आता है, वृषभ चतुष्पद में आता है। तुला, तुला को आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक व्यक्ति अपने हाथ पे तराजू लेकर खड़ा है। तो कौन होगा? द्विपद वाले होंगे, 2 पैर वाले ही व्यक्ति होते हैं। यानी मिथुन जो है द्विपद में आता है। इसके बाद कर्क, केकड़ा का जो कहा गया, ये क्या है? तो कर्क जो है जलचर के रूप में माना गया है, जल में रहता है केकड़ा। इसी तरह से सिंह, सिंह कहाँ रहता है? वन में, तो वनचर के रूप में उसको कहा गया। कन्या स्त्री है, इसलिए ये द्विपद में आती है। तुला में देखेंगे तो उसमें भी एक व्यक्ति खड़ा होता है, हाथ में तराजू होते हैं। तो इसको हम लोग तुला को भी द्विपद में रखा गया। हाँ, मिथुन के बारे में थोड़ा सा गलती हो गई। मिथुन में एक स्त्री और पुरुष के रूप में दिखाया गया, यानी वो भी मनुष्य ही हैं, द्विपद के रूप में माना गया है। वृश्चिक ये क्या है? एक कीट के रूप में माना गया है। वृश्चिक बिच्छू ये कीट होता है, इसलिए इसके कीट के रूप में माना गया। धनु और मकर 2 राशियां ऐसी हैं जिनको 2 भागों में विभक्त किया गया। धनु के पूर्वार्ध क्षेत्र, धनु को कैसा है कि तो धनु के जो पूर्वार्ध है वो द्विपद में आता है और उत्तरार्ध जो है चतुष्पद में आता है। इसी तरह से मकर राशि जो है उसके पूर्वार्ध जो चतुष्पद में होता है और उत्तरार्ध जो है उसका द्विपद में होते हैं। इसी प्रकार से कुंभ जो है आपका द्विपद है और मीन मछली बंचर है, वो जलचर है। ये सब राशियों में विभक्त कर दिया गया, 4 भागों में बांटा गया। अब इसमें यह है कि जो अपने अपने राशि में आते हैं, अपने अपने वर्गों में, वे उनके फूल अंक 2 अंक दिया गया। चूंकि ये दूसरा नंबर का कुंडली मिलान में ये दूसरे नंबर पर इसको रखा गया। जैसे वत्स मिलान को अष्टकूट मिलान जिसको कहते हैं, 8 प्रकार के मिलान हैं। तो अष्टकूट मिलान में इस मिलान को दूसरे नंबर पर रखे, 2 अंक इसमें अगर पूर्ण रूप से है तो 2 अंक मिलता है, अदरवाइज 1 अंक है और फिर 0 हो जाता है। पहले जो रखा गया वर्ण को रखा गया, दूसरे में ये आपका बस योग कहिए या बस मिलान है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बंचर को बंचर दोनों मिल गए तो शादी में 2 अंक मिलेंगे, यानी उनकी संबंध अच्छा चलेगा। अब सिंह कोई है तो सिंह के अधीन सब रहेंगे। एक कोने में वृश्चिक नहीं रह सकता है, बिच्छू नहीं रह सकता है उसके साथ। तो अब शेष सभी, अगर मान लीजिए कि पुरुष जो है सिंह राशि का है तो अब उससे अन्य सभी के संबंध स्थापित होने में, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ वृश्चिक को छोड़ करके। इसी तरह से कैटेगरी बांटी गई है। एक चार्ट है, जिस चार्ट को मैं डाल दूंगा कि किसको कितना अंक, जो हमारा जो वीडियो है उसी पर आपका दिखने लगेगा, ठीक है, कि किसमें किसको किसका कितना अंक मिलता है। लेकिन बेसिकली चीज यही है कि जो जिस ग्रुप में है उसमें उसकी शादी होती है तो उसको पूर्ण 2 अंक मिलेगा, उनका संबंध अच्छा रहेगा। जो जिसके अधीन हो, लड़की अगर उसके अधीन है, वर कन्या, जैसे सिंह पुरुष का है तो उसके अधीन है तब भी ठीक है। हाँ, स्त्री और सिंह हो जाए और ये जो है द्विपद में हो, वर द्विपद में, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी प्रभाव डालना चाहेगी और पुरुष रहना नहीं चाहेगी। क्योंकि स्त्री को शास्त्र में अधीनता के रूप में रखने का प्रयास किया गया। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो कन्याएं हैं वो पिता के अधीन रहा जाता है तो अच्छा होता है, जो महिलाएं हैं वो अपने पति के अधीन है तो अच्छी बात है। मान लीजिए एक महिला अकेले कहीं समाज में जा रही है तो समझिए समस्या हो सकता है। पुरुष अकेले जाता है तो कोई समस्या नहीं है, जो पुरुष प्रधान युग है ना सर, इसीलिए आप लोगों ने कहा, ठीक है। आगे आप समझें कि अगर बस योग में या दुर्योग हो जाए या नहीं मिलान होता है
तब भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। दो चीज देखना होता है, एक तो नवमांश में राशि दोनों का सेम हो, तब भी वश योग के बारे में बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राशि मैत्री अगर बनता है, कहा गया है, तो कहा गया कि न वर्गा, वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है, न गणा, गण की भी कोई आवश्यकता नहीं है, न योनि, योनि की भी बारे में नहीं देखा जा सकता है। और उसी तरह से लेकिन अगर राशि मैत्री बनता है तो ये अपने आप में समाप्त हो जाता है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।